ओके आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। देर इज़ नो डाउट, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो कामयाब लोग हैं आज, वो हमेशा तैयार होते हैं एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए। उनको वर्क करना मतलब काम करना उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। एक वीक में घंटों घंटों तक काम करना, एक दिन में घंटों घंटों तक काम करना उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। सो अगर उनके लिए मसला नहीं है, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, तो हमारे पास भी 24 घंटे हैं, तो हमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि उनके पास रीजंस हैं, उनके पास मकसद है जिसकी वजह से वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, घंटों घंटों तक काम करते हैं। उनके पास कोई मकसद है तो वो कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा और होता है हमारे साथ, सबके साथ, कि कुछ करने को दिल नहीं करेगा। इवन आपके पास कोई काम है, एक टास्क है, लेकिन आपका करने का दिल नहीं करेगा। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं कभी कभी मेरा दिल नहीं करता कि मैं वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि जॉब भी है, वो भी करनी होती है 9 to 5, 8 to 5 परहैप्स, और फिर वीडियोस भी बनानी होती है। वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। सो कभी कभी मैं भी ऐसे ही थोड़ा सा फील करता हूँ कि आज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। लेकिन तभी वो जो वक्त होता है जब ये मेरे जहन में चल रहा होता है, उसी वक्त एक और आवाज़ आती है, वो सेल्फ डिसिप्लिन की आवाज़ आती है कि नहीं, वीडियो तो बनानी है और लाजमी बनानी है। तो आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना चाहिए? इसी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको आज 5 आइडियाज़ या 5 टिप्स आपको मैं दूंगा। सबसे पहली टिप मैं ये दूंगा कि आप हैव अ रीज़न टू डू द टास्क। आपके पास कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए जो आप काम करना चाह रहे हो। जो काम करना आप चाह रहे हो उसको आपके जो गोल्स हैं, वो जो काम है, वो अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए। मतलब आप उसका एंड रिजल्ट भी देख सको। तो जब आपके जो काम है वो अच्छी तरह से वेल डिफाइंड हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है आपने क्या करना है और उसकी एंड प्रोडक्ट किस तरह की नज़र आएगी, तो फिर आप मोस्ट लाइकली आप उसमें कामयाब हो जाओगे वो काम करने के लिए। लेकिन अगर आपके आइडियाज़ ही वेग हैं, आपके पास कोई काम ही नहीं है, तो आप फिर जितना मर्जी हार्ड वर्क कर ले, घंटों घंटों तक काम करें, जब एक सिमत ही नहीं है, एक डायरेक्शन ही नहीं है, एक डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो आपको खुद भी फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी कि आप क्या कर रहे हो। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे रहा था यूट्यूब वीडियोस के बारे में, कि पहली बार कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अगर इस पॉइंट की बात की जाए कि हैव अ पर्पस, तो मेरा फिर ये माइंड में आता है कि ये मेरा एक पर्पज़ है। मेरा पर्पज़ ये है इन वीडियोस के थ्रू कि मैं थोड़ा बहुत जो नॉलेज है मेरे पास, मैं उसको स्प्रेड कर सकूं। हो सकता है कोई 1-2 शख्स जिनको मेरी इन वीडियो में से कोई भी एक बात ऐसी क्लिक कर जाए जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी बेहतरी आ जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा पर्पज़ है जो मुझे पुश करता है हर वीक में वीडियोस बनाने के लिए और उसको अपलोड करने के लिए। सो पर्पज़ होना चाहिए। जब आपके पास पर्पज़ होगा, डायरेक्शन होगी, आपको पता होगा कि आप ये करने जा रहे हो, आपके पास डेस्टिनेशन है और आपको एंड प्रोडक्ट भी नज़र आ रही है, तो फिर सेल्फ डिसिप्लिन आपके काम आएगा और आप यकीनन उसमें कामयाबी हासिल कर पाओगे। दूसरा पॉइंट या दूसरी टिप या आइडिया मैं ये देना चाहता हूँ, ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब ये जो सुस्तपना, यानी कि बस इधर उधर टाइम ज़ाया कर दिया काम के बजाय, इसको आपने ख़त्म करना है। उसकी रीज़न ये है कि जो प्रोक्रास्टिनेशन है, यानी कि सुस्तपना या लेज़ीपन, वो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी या काम करने का या सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ऐसा हम सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं होता। प्रोक्रास्टिनेशन ये सबके साथ होती है, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हैं, चाहे वो किस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन सबको होती है। लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन।
सो आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका तलाश करना चाहिए जिसकी मदद से आप ये प्रोक्रास्टिनेशन को किल कर सको। मतलब आप में ये सुस्त रवि आए ही नहीं, कोई ना कोई ऐसा तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कोई ना कोई ऐसा तरीका जो आपके लिए सूटेबल है। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं अपनी मिसाल दे के कहूँ यही सूटेबल है, तो मे बी वो आइडिया, वो चीज़ें वो आपके लिए एप्लीकेबल ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद ये ढूंढें कि आप किस तरह ये प्रोक्रास्टिनेशन या सुस्त रवि जो है इसको आप ख़त्म कर सकते हो और कौन सा आपके लिए आइडिया अच्छा काम कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लो कि मैंने इस डेट को यही काम करना है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने ये अपना कैलेंडर ब्लॉक किया हुआ है कि फ्राइडे को मैंने सिर्फ एक ही काम करना है, वो ये है यूट्यूब की 2 वीडियोस बनानी है अगले वीक के लिए। सो मैं जब फ्राइडे आता है, फ्राइडे की नमाज के बाद मैं कोई और काम नहीं करता, कोई और वीडियो नहीं चल रही होती, कोई और गाना नहीं चल रहा होता या इधर उधर की चीज़ें नहीं चल रही होती। बस मैं फोकस करता हूँ 2 वीडियोस बनाने में जो मैंने नेक्स्ट वीक में रिलीज़ करनी होती हैं। तो एक तो ये भी तरीका हो सकता है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म कर सकते हो। या अगर ये तरीका नहीं है तो फिर आप स्मॉल चंक्स में आप अपने काम करो। जैसे कि फर्स्ट करें आधा घंटा काम किया, 5 मिनट की ब्रेक ले ली, फिर आधा घंटा काम किया, 5 मिनट की ब्रेक ले ली। अगर आप बिल्कुल भी नहीं, मतलब इतना वो कंडीशन है कि आप बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते कि आपका काम पूरा हो जाए, तो फिर आप सोशल मीडिया चेक करो या यूट्यूब या एट्सेट्रा जो भी आप करना चाह रहे हो। सो आप स्मॉल चंक्स में आप ऐसे टाइम डिवाइड करके काम कर सकते हो। सो ये भी एक तरीका है प्रोक्रास्टिनेशन या सुस्त रवि को ख़त्म करने का। तीसरी टिप या तीसरा आइडिया मैं ये देना चाहता हूँ, रिमूव डिजिटल टेम्पटेशन। तो जी आपको पता ही है कि आजकल हम किस दुनिया में रह रहे हैं जिसमें गैजेट्स ही गैजेट्स हैं, हर तरफ गैजेट्स हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन से लेके हमारे टैबलेट्स, हमारे लैपटॉप्स, विंडो स्क्रीन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे गैजेट हैं। और ये गैजेट्स का काम ही ये है कि हमारा टाइम वेस्ट करना। और जब आप काम कर रहे हो ना स्पेशली, तब ये गैजेट्स सारे स्विच ऑफ होने चाहिए, या स्विच ऑफ नहीं भी कर सकते तो साइड पे रखे होने चाहिए, आपके करीब नहीं होने चाहिए जब आप काम कर रहे हो। तो क्योंकि उससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आप कभी ऐसा नोटिस करना कि आप काम कर रहे हो, आपने बस यही सोचा, कोई एक नोटिफिकेशन आया आपके मोबाइल पे, आपने कहा चलो यार मैं ये नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, लेकिन सडनली आपको अचानक से ख्याल आता है कि यार कितना टाइम हो गया है, तो आपको सडनली पता चलता है कि 1 घंटा तो गुजर भी गया है वो स्क्रॉल अप एंड डाउन और रिप्लाई करने में और स्टेटस चेक करने में। सो ये बहुत बड़ी एक वेस्ट ऑफ टाइम है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही यूज़ नहीं करो, लेकिन जब आप काम कर रहे हो, काम के दौरान इस चीज़ का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सही है। टीवी, कुछ लोग टीवी देखने के शौकीन हैं, स्पोर्ट्स, कॉमेडी शोज़, व्हाट्सोएवर, उनके लिए भी ये है कि उनको भी अवॉइड करना चाहिए जब स्पेशली काम कर रहे हैं आप। 4th टिप मैं ये देना चाहता हूँ कि आप स्मॉल से स्टार्ट करें। मतलब एक कहावत है ना कि हर ऑल बिग थिंग्स स्टार्ट्स विद द स्मॉल, यानी कि जितनी भी आज आप बड़ी कंपनीज देख रहे हैं, बड़ी चीज़ें देख रहे हैं, वो एक ज़माने में छोटी ही होती थी। तो ये जो स्टार्ट वाला स्टेप है ये सबसे मुश्किल है। लोग प्लान्स तो बना लेंगे कि मैंने ये बनाना है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करना और स्टार्ट करना, फर्स्ट स्टेप लेना, वो सबसे मुश्किल स्टेप है। और बहुत सारे लोग तो उधर ही फेल हो जाते हैं कि वो फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं पाते। सो स्टार्ट स्मॉल। और जो लोग फेल हो जाते हैं इसमें, उनकी रीज़न ये है कि वो बड़ी पिक्चर को देख रहे होते हैं। कुछ साल पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं हर रोज़ 5 मिनट एटलीस्ट लर्निंग पे स्पेंड करूँगा, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए या अपना नॉलेज रिफ्रेश करने के लिए मैं स्पेंड करूँगा 5 मिनट, बस, उससे ज़्यादा नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये आदत बन गई। जब मेरी आदत बन गई तो मैंने सोचा चलो 5 मिनट से 10 मिनट हम कर लेते हैं। और जब मैंने 5 मिनट से 10 मिनट ड्यूरेशन इंक्रीज़ किया अपनी एक्टिविटी का,
तो मुझे ज़रा भी ये फील नहीं हुआ कि ये मुश्किल है या नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा सरप्राइज़ था वो कि ज़रा भी ऐसा फील नहीं हुआ। और आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे ही होगा कि आपको फील ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी हैबिट बन गई, आप इंजॉय कर रहे हो अब उस एक्टिविटी को। और फिर 10 से 15 मिनट और अब एटलीस्ट 20 मिनट तो मैं लगाता हूँ डेली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि आप स्मॉल से स्टार्ट करेंगे तो आप आहिस्ता 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 आप उसमें आपकी आदत बनती जाएगी। और फिर जो आपका गोल पोस्ट है आप उसको मूव करते जाओ। जो ही आप टारगेट के करीब आ रहे हो, टारगेट थोड़ा सा और आगे मूव कर दिया। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी और आपका डिसिप्लिन पैदा होगा। जब आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ को करते रहोगे तो फिर आप अचीव कर सकते हो जो भी गोल आपने अचीव करना है उसी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। लास्ट स्टेप है मेजर द प्रोग्रेस। देखिए, एक और कहावत है इंग्लिश में, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स अचीव्ड और गेट्स मैनेज्ड। सो आपको ये प्रोग्रेस आपको देखनी है कि कितनी प्रोग्रेस है। अगर मैंने एक काम स्टार्ट किया है तो उसकी प्रोग्रेस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये डिसाइड किया जी 2 वीडियोस तो एक हफ्ते में अपलोड करनी ही करनी है यूट्यूब पे। तो मैं फिर कुछ वीक्स के बाद एनालाइज कर सकता हूँ कि हर वीक में मैंने 2 वीडियोस एटलीस्ट अपलोड की हैं कि नहीं की। तो अगर मैंने की हैं तो फिर तो वेल डन, क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया था उसी के हिसाब से मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो प्रोग्रेस को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा रीज़न प्रोग्रेस को मेजर करना ये है कि आपको मोटिवेशन मिलेगी। जब आप देखोगे कि यार मैं ये काम आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टार्ट किया है, छोटा सा था ये काम, मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता गया काम और मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रही है। अब मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी शॉप आपने खोली है, तो पहले 1 कस्टमर आता डेली या 2 कस्टमर आते डेली, फिर 1 महीने के बाद 4 कस्टमर आना शुरू हो गए डेली, 3 महीने के बाद आप देख रहे हैं 6 कस्टमर आना शुरू हो गए डेली। इसी तरह 1 साल के बाद आपके पास 100 कस्टमर आ गए लेट से। सो ये प्रोग्रेस है, ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तो जब आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी तो फिर आपको हौसला मिलेगा कि हाँ जो आप कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको भी हो रहा है और जो दूसरी आवाम है उनको भी हो रहा है। सो अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल या हैबिट है, ये जो सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करने वाली है। सो अगर आपने किसी भी काम में किसी भी चीज़ में कामयाब होना है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूर पैदा करना पड़ेगा और पैदा करना भी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल का आइकॉन पे हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, मिलते हैं अगले वीक में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।